हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से ये चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत ही जल्द हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को छू लेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही के सहयोग और सपोर्ट की वजह से ये चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर पाया है। और सबसे खुशी की बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि इस चैनल पर अपलोड होने वाले कंटेंट से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को बदला, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे। वो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर होने के नाते और एक इंसान होने के नाते मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, वो बेस्ड है आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर आपने एक हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करें, इस पर पूरी प्लेलिस्ट तो बना दी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी नहीं जान पा रहे हैं कि क्या वो लक्षण हैं, क्या वो सिम्टम्स हैं जिसको देखकर या जिनको पहचान कर हम ये चेक कर पाए कि हमारी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस है कि नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी बॉडी में क्या ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे आप ये चेक कर पाओ कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स की असंतुलन है या नहीं है। और अगर आपको इन जो लक्षण मैं अभी बताने वाला हूं इनमें से कोई एक लक्षण है, तो आप हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करें की पूरी प्लेलिस्ट देखें। उसके अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं जिनसे आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और एक खुशनुमा जिंदगी का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, हार्मोन्स के बारे में क्या लक्षण है हम उसके बारे में बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हार्मोन्स हैं क्या। तो हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं वो सिक्रेट करते हैं, वो बनाते हैं अलग अलग पर्पस को पूरा करने के लिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हार्मोन्स बनाता है, जो एमिनो एसिड्स बनाता है, जो केमिकल्स बनाता है, उनका काम होता है हमारा जो खाना हम खाते हैं, जो पीते हैं, जो चीजें, उनको डाइजेस्ट करना। हमारा ब्रेन कुछ केमिकल्स बनाता है जिसकी वजह से हम कभी अच्छा और कभी बुरा महसूस करते हैं। तो बिना केमिकल के कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर होना पॉसिबल नहीं है। तो हर एक चीज जो हमारी बॉडी में हो रही है, चाहे वो खाने का पचना हो या हमारा नींद का आना हो या हमारा खुश होना हो या हमारा रोना हो या हमारी भूख का मिट जाना हो, ये सब कुछ हमारे हार्मोन्स को सीक्रेट करने से या हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में होता है। अब क्या वो लक्षण है जिससे हम ये चेक कर पाए कि एग्जैक्टली हमें बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस है या नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है लंबी क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत इलेबोरेटेड वे में समझाने वाला हूं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। क्योंकि बहुत बार बीमारी की ही जानकारी नहीं होती तो हम इलाज तो अपना अच्छे से कर ही नहीं पाते। तो वही लोग इस वीडियो के साथ बने रहे जो डेफिनेटली देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं कि पूरे क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चले कि एग्जैक्टली क्या हमें हार्मोनल इंबैलेंस है। नंबर 1 दोस्तों, पहला और सबसे क्लियर जो सिम्टम होता है हार्मोनल इंबैलेंस का वो होता है हमारे मूड में स्विंग्स आना। हमारे मूड का हर मिनट हर पल कुछ कुछ समय के बाद चेंज होना। अभी आप बहुत खुश फील कर रहे हैं और 2 से 5 या 10 15 20 मिनट बाद आपको लगता है कि आपका मूड अचानक से ऑफ हो गया है। तो ये जो मूड के अंदर जो अचानक से जो परिवर्तन आते हैं, मूड के अंदर जो अचानक से जो चेंजेस आते हैं, ये बिल्कुल क्लियर सिम्टम है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस चल रहा है। आपका जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, वो एकदम से कोई एक हार्मोन छोड़ता है जो आपको खुशी देकर के चला जाता है और अचानक से ही वो कोई दूसरा हार्मोन सीक्रेट कर देता है जिसकी वजह से आप एकदम से उदास हो जाते हैं या अपने आप को डल महसूस करते हैं। तो ये एक बिल्कुल क्लियर सिम्टम है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पता चलता है कि हार्मोनल इंबैलेंस आपको हो रहा है। किसी भी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको एक परफेक्ट लाइफस्टाइल चाहिए होती है। और वो परफेक्ट लाइफस्टाइल क्या होती है उसके लिए ऑलरेडी हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा,
जिसको आप ये वीडियो खत्म होने के बाद पूरा देखें ताकि आप उस बिगड़े हुए हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करना है ये भी जान पाए। नंबर नेक्स्ट जो सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है आपका इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब हिंदी में बात करें तो दोस्तों अनिद्रा। अगर आप रेगुलर टाइम से सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको लंबे समय से कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आ रही है और आप करवटें बदलते हुए परेशान हो रहे हैं, या आपको नींद आने के बाद थोड़ी सी भी आहट आपकी नींद को खोल देती है, तो कहीं ना कहीं ये आपको बिल्कुल क्लियर सिम्टम मिल रहा है आपकी बॉडी से कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। तो ध्यान रखें, एक गहरी नींद आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिन भर में जो हम डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को किसी भी एक्टिविटी के द्वारा या स्ट्रेस के द्वारा या फिजिकल एक्शंस के द्वारा, उसको रिकवर करने के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचिए दोस्तों, अगर नींद जरूरी नहीं होती तो ईश्वर इस प्रकृति में जितने इंसान हैं उनकी बॉडी क्लॉक को ऐसा सेट ही नहीं करता कि रात होने पर आपको अपने आप नींद आने लगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको रात होने पर अपने आप नींद नहीं आ रही है, इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पर हार्मोनल इंबैलेंस चल रहा है। कैसे नींद को लाया जाए, कैसे नींद वाले हार्मोन को अपनी बॉडी में बैलेंस किया जाए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। नंबर नेक्स्ट जो सिम्टम आता है दोस्तों वो आता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ। अगर आप बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, परफेक्टली आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट अपनी बॉडी में ले रहे हैं, रफेज जिसको हम फाइबर बोलते हैं वो भी परफेक्टली आपकी बॉडी में चल रहा है, और फिर भी आपके बॉडी में आपको ब्लोटिंग का अनुभव हो रहा है, आपका पेट आपको फूला हुआ बहुत टाइम लगता है, या आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो खाना है वो परफेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या आपकी बॉडी के अंदर आपको असमय, असमय मतलब क्या, जो समय है फ्रेश होने का उसके अलावा अगर आपको दिन भर में कभी भी फ्रेश होने जाना पड़ता है, इट मींस आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस चल रहा है। देखिए, बॉडी क्लॉक होता है हमारी बॉडी का, उसके हिसाब से सुबह 4 बजे से तो सुबह 8 बजे तक का जो टाइम होता है वो परफेक्ट टाइम होता है हमारे फ्रेश होने का। अगर इस समय पर आपकी बॉडी खुद से प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही है, इट मींस आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स उस समय पर बॉडी क्लॉक के हिसाब से सीक्रेट होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। बॉडी क्लॉक पर हम बहुत ही जल्द आपको एक वीडियो अपलोड करके देंगे जिससे आप चेक कर पाएंगे कि एग्जैक्टली किस समय पर हमारी बॉडी को क्या फंक्शन करना होता है, और अगर आपकी बॉडी में उसी समय पर वो फंक्शंस हो रहे हैं, इट मींस आपकी बॉडी का जो बॉडी क्लॉक है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक बिल्कुल परफेक्ट बॉडी क्लॉक फॉलो करने वाली बॉडी हेल्दी और परफेक्ट होती है, उसे बीमारियां बहुत जल्दी नहीं पकड़ती है। नंबर नेक्स्ट जो सिम्टम होता है हार्मोनल इंबैलेंस का दोस्तों वो होता है एक्ने। जी हाँ दोस्तों, बॉयल्स, ब्लस्टर्स जिसको हम कहते हैं, हमारे चेहरे पर पस वाले एक्ने आना या बहुत बड़े बड़े सिस्ट बन जाना एक क्लियर सिम्टम है कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस चल रहा है। हम बहुत बार बाहर से बहुत कुछ लगाने के लिए कोशिश करते हैं, उसे ठीक करने के लिए बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन बहुत कुछ लगाने के बाद भी वो ठीक नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रीजन अंदर चल रहा होता है, और वो रीजन है हार्मोनल इंबैलेंस। महिलाओं में विशेषकर पीरियड से पहले, पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, मेनोपॉज के दौरान इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत क्लियरली देखी गई हैं, क्योंकि इस समय पर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा होता है हार्मोन्स का, मतलब इम्बैलेंस चल रहा होता है। तो आपको उसे बैलेंस करने के लिए एक परफेक्ट लाइफस्टाइल चाहिए, जिसके लिए मैं लिंक डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेल्स में भी बहुत समय पर अलग अलग तरह के हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, स्पेशली प्यूबर्टी के दौरान। जब एक बच्चा, जब एक बॉय मेल की तरफ, एक आदमी की तरफ कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन बूस्ट होता है उसकी वजह से भी उसकी बॉडी के अंदर एक्ने आते हैं, और बहुत बार यही टेस्टोस्टेरोन जब अप एंड डाउन करता है तो उसकी वजह से एक्ने रेगुलर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है दोस्तों वो आता है हेयर फॉल। अगर आपको हेयर फॉल बहुत लंबे समय से है, सीजनल हेयर फॉल दोस्तों एक अलग चीज है, मौसम बदल रहा है उसकी वजह से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं वो एक अलग बात है। अगर आपके 15 से 20 बाल, 25 बाल तक रोजाना झड़ते हैं वो नॉर्मल है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और वो रेगुलरली झड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर सिम्टम है कि उसका रीजन हार्मोनल इंबैलेंस है।
अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को आप बैलेंस नहीं करेंगे तो ये सिम्टम बना रहेगा और लंबे समय तक ये बनने के बाद आपको हेयर एट्रोफी मतलब आपके बालों में गंजेपन की शिकायत आपको हो सकती है। क्योंकि हेयर फॉल होता जा रहा है और नया बाल उतनी स्पीड से नहीं ग्रो करेगा तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल के बाद गंजापन का शिकार होना पड़ सकता है। नंबर नेक्स्ट जो सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है अनचाहे बाल, अनवांटेड हेयर। अनवांटेड हेयर स्पेशली फीमेल्स के अंदर हल्के फुल्के रोए हम सभी के चेहरे पर होते हैं। मेल्स में तो प्रॉपर शेव आपको मिल जाएगा, लेकिन फीमेल्स की हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉपरली डार्क हेयर आना, अपर लिप्स पे बहुत डार्क हेयर आना, साइड लॉक्स पे बहुत डार्क हेयर आना, जिनका जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा होता है या जिनका जो कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है, तो ये क्लियर सिम्टम है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। और हम गलती क्या करते हैं, हम बाहर से बहुत कुछ ट्राई करते हैं, हम लेजर्स करते हैं, हम बाहर से हेयर रिमूविंग क्रीम्स लगाते हैं, हेयर रिमूविंग प्रोसीजर्स करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका मेन रीजन है हार्मोन्स को बैलेंस करने का, उसको बैलेंस नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम टेम्परेरी तो चली जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको करना छोड़ते हैं उसकी रीअकरेंस मतलब वो वापस आ जाती है। तो बहुत जरूरी है अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके रखना। नंबर नेक्स्ट जो सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है आपकी ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग। भूख का लगना भी आपकी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर भूख लगने वाला हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो उसकी वजह से आपको ओवर ईटिंग करनी पड़ती है। ओवर ईटिंग मतलब भूख लगेगी तो आप डेफिनेटली खाना खाओगे और ये ओवर ईटिंग कहीं ना कहीं पर फिर आपका वेट गेन करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी करती है, आपको वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। और इसी हार्मोन का सिक्रेशन अगर आपकी बॉडी के अंदर कम हो तो उसकी वजह से आप अंडर वेट रह जाते हैं, आपको क्योंकि भूख कम लगती है। तो भूख को भी कंट्रोल करने का जो काम है वो हमारे हार्मोन्स करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके एज के हिसाब से आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा अंडर ईटिंग कर रहे हैं या आपको भूख नहीं लग रही है, तो भी एक बहुत क्लियर सिम्टम है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। अगला जो सिम्टम आता है दोस्तों वो आता है बहुत ज्यादा पसीना आना, और स्पेशली रात के समय में। रात के समय में जब थोड़ा सा टेम्परेचर हर मौसम के अंदर कम हो जाता है, सर्दियों में रातें और ठंडी, गर्मियों में भी दिन की तुलना में रातें थोड़ी सी ठंडी होती हैं, फिर भी अगर आपको पसीना आ रहा है इट मीन्स एक क्लियर सिम्टम है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। और इसके लिए आपको अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने की जरूरत है, जिसके लिए सेपरेट वीडियोस है, लिंक आई विल शेयर इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फीमेल्स में ब्रेस्ट के अंदर टाइटनेस फील होना, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस फील होना, लिफ्ट फील होना या बहुत ज्यादा थिकनेस फील होना, बहुत ज्यादा टाइटनेस फील होना भी एक क्लियर सिम्टम है कि आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। तो अगर आपको ब्रेस्ट को चेक करने पर फील होता है कि आपकी ब्रेस्ट रूटीन जैसी रहती है, उससे ज्यादा टेंडर है, उससे ज्यादा टाइट है, तो डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, क्योंकि एक क्लियर सिम्टम है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। इसके अलावा रात को अगर आपकी सांस बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, सांस आपकी बहुत ज्यादा फूलने लगती है, तो भी ये एक क्लियर सिम्टम है कि आपको बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक फीमेल हैं और आप लंबे समय से वेजाइनाइटिस मतलब कि आपकी वेजाइना के आसपास इंफेक्शन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या आपको अपनी वेजाइना में ड्राइनेस फील हो रही है, आपको आपकी वेजाइना में ईचीनेस फील हो रही है, ईचिंग फील हो रही है, तो ये भी एक क्लियर सिम्टम है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। और बहुत ज्यादा ड्राइनेस होने से आपकी वेजाइना के अंदर आपकी जो सेक्स लाइफ है वो भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक परफेक्ट लाइफस्टाइल को जरूर स्टार्ट करें। एक परफेक्ट लाइफ किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस को परफेक्ट कर सकती है। और क्या है परफेक्ट लाइफस्टाइल, उसके लिए लिंक्स मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं इस चैनल के ऊपर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। और जब आप उन्हें देखेंगे, फॉलो करेंगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि बहुत ही जल्द आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे।
दोस्तों उम्मीद करता हूं इस चैनल पर जो ये आज का वीडियो हमने अपलोड किया आपको इससे बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी और आप चेक कर पाएंगे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं या नहीं हैं और क्या आपको करना है, आप उसकी तरफ एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि इस चैनल को आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस चैनल पे वीडियोस जो अपलोड होते हैं वो कैसे लगते हैं और आने वाले वीडियोस आप किस चीज की जानकारी के बारे में देखना चाहते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइमली कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड करूं जिसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर रेगुलरली आपको मिल पाए। आपका नॉलेज, आपका प्यार का वेट करता हुआ आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।